हेलो दोस्तों, मैं नितेश कुमार आज आपके लिए बहुत ही रोचक और इम्पोर्टेंट जानकारी लेकर के आया हूँ। हमारे कुछ दोस्त जो ऐसे हैं जिन्होंने आज तक शेयर मार्केट में लॉस बहुत उठाया है लेकिन प्रॉफिट नहीं कमा पाए हैं, उनके लिए बहुत ही कुछ रोचक जानकारी मैं लेकर के आया हूँ कि जिसको ध्यान में रख कर के अगर वो काम करेंगे तो आने वाले समय में वो बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो जिस पॉइंट्स की मैं बारे में बात करने जा रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है दोस्तों, बहुत ध्यान से सुनना। तो आज हमारा सबसे पहला पॉइंट जिसकी वजह से हमें शेयर मार्केट में लॉस होता है वो होता है ग्रीडीनेस। ग्रीडीनेस वो चीज़ है जो हमें मार्केट अट्रैक्ट करती है वो करने के लिए, क्योंकि क्या होता है कि जब हम कोई भी शेयर मार्केट में कोई ट्रेड लेते हैं वो थोड़ा सा प्रॉफिट हमें देने लगती है। वो आने वाले समय में ऊपर तो जाता है प्राइस, लेकिन एक पैटर्न फॉलो करते हुए वो वापस नीचे आने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन हम अपनी ग्रीडीनेस की वजह से उसको सोचते हैं कि ये और ऊपर जाएगा तब निकलेंगे। लेकिन होता क्या है कि वो रिवर्सल ले लेता है और हमारा जो प्रॉफिट होता है वो प्रॉफिट ख़त्म होकर के लॉस की तरफ चले जाते हैं, और ये होता है हमारी ग्रीडीनेस की वजह से। तो ऐसा नहीं होना है, इसको अवॉइड करना है। तो जितना हम इसको अवॉइड करेंगे उतना हमारे लिए अच्छा है। दूसरा पॉइंट है गोल या टारगेट। कभी भी कोई भी ट्रेड लेते हैं तो एक स्ट्रेटेजी के हिसाब से उसमें एंटर करना होता है कि आपको वो स्ट्रेटेजी के हिसाब से पता होना चाहिए कि हमारा एंट्री पॉइंट क्या है और एग्जिट पॉइंट क्या है। तीसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है नॉलेज, कि शेयर मार्केट के अंदर एंटर करने के लिए पैसा तो सबके पास रहता है इन्वेस्टमेंट के लिए, लेकिन शेयर मार्केट में जब तक आपको उसके बारे में नॉलेज नहीं है तो एक नौसिखिए की तरह उसमें एंटर करने का मतलब है कि हार करके ही वापस आना, अपना पैसा ही आप गंवाएंगे और कुछ नहीं कर सकते। तो दोस्तों, और सबसे इम्पॉर्टेंट और लास्ट पॉइंट है पैनिक, जो सबसे ज़्यादा लोग होते हैं। आपने कोई ट्रेड लिया और ट्रेड लेने के जस्ट बाद वो रिवर्स हो जाता है और आपको लॉस कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। आप वो वर्चुअल लॉस में जा रहे होते हैं, लेकिन क्योंकि आप देखते हैं कि बहुत बड़ी बड़ी कैंडल रेड की बन रही हैं तो इसलिए उनसे आप दूर भागना शुरू करते हैं, कोशिश करते हैं कि जितना जल्दी से जल्दी हो सके के अपना कम से कम लॉस किया जाए, और आप उससे सेल करके उसको एक्चुअल लॉस में कन्वर्ट कर लेते हैं। ज़्यादातर ये होता है फ्यूचर एंड ऑप्शंस में, लेकिन कुछ लोग इसको नॉर्मल ट्रेडिंग में भी इस्तेमाल कर लेते हैं, जिसकी वजह से वो अपने वर्चुअल लॉस को एक्चुअल लॉस में कन्वर्ट कर लेते हैं। दोस्तों, ऐसा नहीं करना है। अगर आपको पता है कि आप वर्चुअल लॉस में हैं और आप काफ़ी समय तक बैठ सकते हैं, मैं स्पेशली बात कर रहा हूँ ट्रेडिंग के लिए, फ्यूचर एंड ऑप्शंस के लिए नहीं। फ्यूचर एंड ऑप्शंस के लिए तो जो आपकी स्ट्रेटजी है आप वो फॉलो कीजिए, लेकिन जो ट्रेडिंग है उसके लिए आपको वर्चुअल लॉस लेकर के बैठ सकते हैं, क्योंकि उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप 2 साल रखें, 3 साल रखें अपने शेयर्स को, कोई दिक्कत नहीं है। जब प्रॉफिट में आएगा तब आप सेल कर दीजिए। तो अब हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे 4 पॉइंट्स के बारे में जिससे हम शेयर मार्केट के अंदर प्रॉफिट कन्वर्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला पॉइंट है डिसीजन, एम। दूसरे लोगों को देख करके कि वो ट्रेड कर रहे हैं तो हम भी पैसा कमा लेते हैं, वो बहुत अच्छा पैसा कमा रहा है तो हम भी कमा लेंगे। शेयर मार्केट के अंदर जब तक आपका खुद का कोई एम ना हो, कोई ड्रीम ना हो, कोई टारगेट नहीं हो, तब तक घुसने का कोई मतलब नहीं है। आप घुसेंगे तो नुकसान उठाएंगे। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है नॉलेज। मैं आपको पहले भी बताया था कि बिना नॉलेज के आप सिर्फ लॉस ही उठाएंगे। इससे बेटर है कि आप उसके बारे में पहले अच्छे से नॉलेज लीजिए। नॉलेज लेने के बाद जब आपको एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, उसके बाद आप ट्रेड लेने के लिए जाइए और फिर लीजिए अपना डिसीजन कि अब मुझे किस एंट्री लेवल पे एंटर करना है और किस पे एग्जिट करना है, कैसे मैं इसको प्रॉफिट में कन्वर्ट कर सकता हूँ। ये डिसीजन लेने की पावर आपको तभी आएगी जब आप उसको नॉलेज लेंगे। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको डिसीजन लेना सीखना पड़ेगा, और वो तभी आएगा जब आपको नॉलेज होगी। चौथा और लास्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो हमारे लिए है वो है पेशेंस। दोस्तों, पेशेंस बहुत ही इम्पॉर्टेंट है शेयर मार्केट के अंदर। ये नहीं कि मार्केट ने यू टर्न लिया, रिवर्सल हुआ और आपको थोड़ा सा क्या लॉस हुआ कि आप पेशेंस खो देते हैं और पैनिक में आकर के आप अपने वर्चुअल लॉस को एक्चुअल लॉस में कन्वर्ट कर देते हैं। ऐसा मत कीजिए। आप अपनी स्ट्रेटेजी जो आपने बनाई थी आप उसको दोबारा रिव्यू कीजिए। क्या उसके अंदर पॉसिबिलिटीज़ हैं कि आप अपने वर्चुअल लॉस को प्रॉफिट में कन्वर्ट कर पा रहे हैं? अगर नहीं कर पा रहे हैं और आपको कोई भी पॉसिबिलिटी दूर दूर तक नहीं दिखाई दे रही हैं और आपको लगता है कि इसमें ज़्यादा टाइम लगेगा, तो बेटर है तब एग्ज़िट कीजिए।
पैनिक में आकर के मत कीजिए। पैनिक में आगे करेंगे तो वर्चुअल लॉस एक्चुअल लॉस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो दोस्तों इसी तरह से हमारी वीडियोस को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में, ताकि लोग ज़्यादा इसके बारे में जानें और अच्छी नॉलेज के साथ एंटर करें। तो मिलते हैं अपनी नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।